नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर यूपी ट्रिपल पैट के दृष्टि से एक प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको कम से कम 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें। बहुत ही अति उत्तम लेवल के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सारनाथ स्थित है। तो सारनाथ कहाँ पे है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। साथ के साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और इसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यहाँ पे ये 4 विकल्प हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, प्रचुनी। अब मैं चारों में से उचित विकल्प लगाना है। तो दोस्तों सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रगुसणी। यानी इसका क्या नाम है? रावी। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रगुसणी का रावी। ठीक है, और ये जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के तट या प्रगुसणी नदी के तट पर लड़ा गया था। और एक तरफ राजा सुदास था और दूसरी तरफ 10 अन्य राजा थे, जिसमें राजा सुदास की विजयी हुए थे। ठीक है, राजा सुदास विजयी हुए थे इसमें। ठीक है, तो कहाँ पे लड़ा गया था? प्रगुसणी या रावी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर जो 3 है आज के लेक्चर का, वैसे 28 है नंबर से, लेकिन 3 है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारों में से ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद चाणक्य की सहायता से उसे पराजित किया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, तो ये ए विकल्प इसका सही उत्तर है। यानी किसे हराया था इसने? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, और जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। ये 4 विकल्प में, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, और यहाँ पे विदेशी लोग भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और ये प्राचीन भारत में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ठीक है, और चीनी यात्रियों से इसका विवरण मिलता है। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। हुमायूंनामा की रचना किसने की? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है, सोच समझ के लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है, और बाबर की ये पुत्री थी, हुमायूं की ये बहन थी। ठीक है, और हुमायूंनामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है, और बाबर ने तुझके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में। ठीक है, और जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी थी। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? हैदर अली, ड्यूप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। ये 4 विकल्प में, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के मध्य की थी, या टीपू सुल्तान के साथ की थी। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 5 फरवरी 1972 को, 1792 यानी 1792 को हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 32 कहता है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जो नील आंदोलन था 1859-60 में किसानों द्वारा नील उत्पादन के खिलाफ बंगाल में किया गया था। ठीक है, तो बंगाल में ये नील आंदोलन हुआ था।
तो इसका ए विकल्प सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? आपके पास चार विकल्प हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। ये चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 33 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन कब आया था? 1899 में भारत का वायसराय बन के आया था और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 34। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। इन चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 34 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। ठीक है, और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था 1924 में। ठीक, और इसमें 1928 में इसका नाम बदल कर दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 35। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, कैसे हुआ? आयोजक में, पैलियोजोइक में, मेजोइक में, कैनोजोइक में। ये चार विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 35 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैनोजोइक में ठीक है, इसका निर्माण हुआ था शिवालिक श्रेणी का। डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भांखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्य की है ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 36 में। तो भांखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये तीन राज्यों की है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है और सतलज नदी पर भांखड़ा नागल बांध बनाया गया है। ठीक है, सीमेंट तथा कंक्रीट से विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट का विश्व में सबसे बड़ा है। और इसके बांध के पीछे जो सागर बनाया गया है, जलाशय बनाया, गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 कहता है कावेरी जल विवाद किन दो प्रदेशों के मध्य है? प्रश्न नंबर 37 में। तो कावेरी जल विवाद है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य है। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक, सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? तो ये बहुत ही सिंपल है, मंगल। मंगल का कोई भी ग्रह नहीं है, सॉरी बुध का कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, बुध इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम ये आदि तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा है गल्फ स्ट्रीम है, क्या है गल्फ स्ट्रीम? खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, धरातली हवा। ये चार विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 40 के लिए। तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ठीक है, ये गर्म धाराओं का समूह है। एक गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम का है, महासागरीय धारा है लेकिन गर्म धारा है। ठीक, अमेरिका के पूर्वी किनारे हट्टेगन अंतर्द्वीप से चलती है ये। तो इसका बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो सोच समझ के उत्तर लगाइएगा प्रश्न नंबर 41 के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। तो सी विकल्प यहाँ पे आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछ रहा है प्रश्न में निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार नहीं है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। ये चार विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार नहीं है ये। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया था। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार नहीं है, बाकी के सारे मूल अधिकार हैं।
प्रश्न नंबर 43, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति जब शासन लागू किया था किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर, यानी राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। और ये किस 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लाया जाता है? अनुच्छेद 356। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीनों में, सभी। तो ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 44 के लिए। तो भारत के संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। भारत का राष्ट्रपति 53 अनुच्छेद 53(1) में दिया गया है। ठीक है, 53(1) के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार करता है। ठीक, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए सारे के सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। प्रश्न नंबर 45, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 49, 52, 50, 54। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ था 51-52 में हुआ था, 1951-52 में। तो 51-52 ऑप्शन में ये 52 है, तो 52 लगा देंगे। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चुनाव जाड़े के दिनों में हुआ था, जिसमें 489 सीटों के लिए 489 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पर 46, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। ये चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 46 के लिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष कुछ यानी 1/2, 1/3 सदस्य इस्तीफा या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अगला प्रश्न, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है बिचौलियों की संपत्ति, भूजोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, किसानों को मकान ऋण। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 48 के लिए। तो भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण। जो किसानों को मकान ऋण दिया जाता है ना, वो भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये इससे अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की नाबार्ड के द्वारा, एक्जिम बैंक के द्वारा, IDBI बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 49 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एक्जिम आयात निर्यात बैंक द्वारा। ठीक है, आयात निर्यात बैंक द्वारा। तो व्यापार में बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयात निर्यात, एक्जिम बैंक बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? आयकर, भूमि राजस्व, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो केंद्र सरकार का कर नहीं है, तो भूमि राजस्व, भूमि राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। ठीक है, और केंद्र सरकार के जो कर आते हैं, आयकर है, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, आयकर, ये आदि आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो CV रमन को भौतिक का नोबेल कब मिला था? तो ये 1930 में दिया गया था। ठीक है, और ये जो नोबेल दिया जाता है स्वीडन के महान वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में उनके द्वारा जो छोड़ी गई राशि के प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में योगदान दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन से हैं? रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इस प्रकार 6 क्षेत्रों में रसायन, और कब दिया गया था? 1930 में इनको दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 52 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान सदस्य नहीं है। और सार्क की स्थापना 1985 को हुई थी, मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 53 है कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न है हुडको का अर्थ है? हुडको का क्या अर्थ है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, ह्यूमन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, एसआर अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो ये 54वें प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, जो शहरी क्षेत्रों में घरों वगैरह का डेवलपमेंट करती है। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है 55 वीमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होगा और कभी कभी एग्जाम में ये आता भी रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पूछा है मदर टेरेसा की जन्मभूमि, यानी जो मदर टेरेसा थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये कहाँ की रहने वाली थी मूल रूप से? तो ये कहाँ की रहने वाली थी? अल्बानिया। ऑप्शन ए, अल्बानिया की रहने वाली थी। लेकिन युवा अवस्था में भारत आने के बाद इन्होंने अपना शेष जीवन भारत में रहकर मानव की सेवा में गुजार दिया। इन्होंने बाद में क्या किया था? भारत की नागरिकता इन्होंने ले ली थी। ठीक है, तो अल्बानिया की मूल रूप से रहने वाली थी ये। अगला प्रश्न है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम, केला, पपीता, अंगूर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम लेवल के दृष्टि से, तो आपको उत्तर लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केला। सर्वाधिक मात्रा में भारत में क्या होता है? केला। और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में केला की खेती होती है। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल की यदि बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो आम आता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन केला का होता है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे आपको ऑप्शन अच्छे से दिख जाएं। तो यहाँ पर पूछा है क्रियात्मक नेता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? प्रश्न नंबर 58। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से ये सभी अनुयायियों में इसके प्रति असीम भक्ति होती है। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नेटवर्क में सबसे विश्वसनीय संचार निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपलब्ध कराता है? FTP, HTTP, TCP, IP। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है 59 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन TCP, यानी इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट स्विच्ड नेटवर्क है, सेल, सर्किट, मैसेज, पैकेट। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इंटरनेट पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। तो बोध गया में जो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है उसको बनवाया गया था अशोक महान के द्वारा। ठीक है, मौर्य शासक था ये, और यहीं पे बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्न में से किससे दिया जाता है? तो 4 विकल्प में सुधर्मण, इंद्रभूति, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। ये चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर के चंद्रगिरि पर्वत पर अपना अंतिम समय व्यतीत किया। वह जैन संत भद्रबाहु के साथ यहाँ आया था, पर भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक दिनों तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया था, और जो MBD है मोहम्मद बिन तुगलक, इसने 1325 से लेकर 1351 तक किया था, और जो इब्राहिम लोदी है इसने शासन किया था 1517 से 1526, और शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545। तो सर्वाधिक दिनों तक किसने शासन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद, फिरदौसी। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 64 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा जयपाल। ठीक है। तो ये 27 नवंबर 101 ईस्वी को पेशावर के निकट जयपाल व गजनवी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी, और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसका जो यहाँ पर आक्रमण करने का उद्देश्य था केवल और केवल धन को लूटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 65 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अधिक सीमा नहीं बनाता, यानी अपनी सीमा नहीं बनाता? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो नागालैंड असम राज्य से अपनी सीमा, बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं लगाता नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो म्यांमार से नहीं लगती है, यानी इसका उत्तर है मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 68 आपके स्क्रीन पर, निम्न ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? कौन या जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? प्रश्न नंबर 68। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र के कोई भी ग्रह आपको नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, मंगल के भी हैं, बृहस्पति के भी हैं, पृथ्वी का एक है, इस प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन बुध और शुक्र के एक भी ग्रह आपको नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। देखिए प्रश्न क्या कहता है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लाना है 69 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, यानी मत बराबरी की अवस्था में मतदान नहीं कर पाएंगे। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीने। 6 महीने से अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। और ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रह सकता, 6 महीने के अंदर अंदर भर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है आपके स्क्रीन पर है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति कार्यों को कौन संपादित करता है? तो महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति,
भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है, तो वो इस कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है प्रश्न नंबर 71 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, और यहाँ पे देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 72 के लिए। तो यहाँ पे राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी जो देश का अध्यक्ष होगा ना वो निर्वाचित होगा, उसका चुनाव होता है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है, बाकी के तीनों विकल्प गलत हैं। तो 72 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसकी राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 73 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को। ये किसको प्राप्त है? संसद को। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन आदि किया जा सकता है, लेकिन संसद करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 आपके स्क्रीन पर क्या है, केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के आदेश के तहत संविधान को किस अनुच्छेद में संशोधित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो EWS वाला आरक्षण मिलता है ना सामान्य वर्ग को 10%, तो उसी पर ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 और 16 में क्या किया जाएगा? थोड़ा सा संशोधन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस रॉस द्वीप को क्या नाम दिया गया है? ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है, और दोस्तों सोच समझ के उत्तर लगाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं, और हो सके तो अपने मित्रों में हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।